फोन कर दिए। यस, दो ही विचारधारा है, एक झूठ की और एक सच की। जहाँ भी झूठ रहेगा, झूठ मतलब जो सिद्ध नहीं होता है वही झूठ है, और जो सिद्ध हो जाता है वो सच है। जैसे आप पानी को ठंडा करिए तो बर्फ बनेगा, पूरी दुनिया में बनेगा, ऐसा नहीं कि अमेरिका में नहीं बनेगा, जापान में नहीं बनेगा, तो वो सच है। तो झूठ है तो नफरत है, नफरत है तो कलह है। जैसे जाति है, जाति क्या झूठ की विचारधारा है। अगर जाति सही होती तो पूरे वर्ल्ड में होती, पूरे वर्ल्ड में लोग भैंस चरा रहे हैं, वहाँ है नहीं है, पूरे वर्ल्ड में लोग सब्जी उगा रहे हैं, कोई नहीं है, पूरे वर्ल्ड में चमड़े काम कर रहे हैं, लोग चमा नहीं है। ये झूठ की विचारधारा है। नफरत है, कलह है, अवनति है, हिंसा है, और हिंसा है तो विनाश है। उसी तरह सच है तो प्रेम है, तो किसी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कोई व्यापार बोल रहे हैं, सिद्ध कर देंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और उसे बोलेगा सिद्ध करके दिखाओ, अगर कोई सूरज निकल गया है, कोई सिद्ध करके दिखाओ कैसे करेगा, तो झगड़ा हो जाता है। यहाँ क्या है, सिद्ध हो जाता है। सच है, प्रेम है, प्रेम है, भाईचारा है, भाईचारा है, उन्नति है, उन्नति है, शांति है, और शांति है तो विकास है। जो देश सच की आइडियोलॉजी चल रहा है वह विकास है, और जो देश जितना झूठ पे चलेगा उतना विनाश के रास्ते चलता जाएगा। तो झूठ ऐसे नहीं फैलता, झूठ फैलाने के लिखा जाता है साहित्य। उसी को कला में पिरो देते हैं, गाना बजा के हमारे लोग नाचते रहते हैं, उसको पता ही नहीं झूठ है, क्योंकि बचपन से बताया गया और नाच रहा है, और वही बन जाती है संस्कृति। एक संस्कृति है जो आजकल प्रचलित है, जिसको बोलते हैं सनातन। ये झूठ की विचारधारा है, ये मानवता की विचारधारा नहीं है, जो क्रमिक ऊंच नीच की है, लोग विनाश कर रही है। और साहित्य लिखने के लिए सामने रखा जाता है आदर्श। इनका आदर्श झूठ का आदर्श है, जिनका न जन्म हुआ न मृत्यु हुआ, 33 करोड़ देवी देवता है। जब आप इनको मानेंगे उस हिसाब से आपका विचार बनेगा, उस हिसाब से संस्कार बनेगा, और उस हिसाब से आपका व्यवहार बनेगा, और उस हिसाब से त्योहार बनेगा। त्योहार मतलब तुम्हारी हार, हमारी हार होती रहेगी। इस व्यवस्था में जब तक मानेंगे, लास्ट रिजल्ट मिलेगा आपकी हार। सच लिखने के लिए भी साहित्य लिखा जाता है, जिसको जला दिया लोगों ने, कर दिया, विदेशियों ने जला दिया। कोई ना कोई दिमाग दिया होगा, इतना तो दिमाग रहेगा नहीं। साहित्य इससे बनती है कला, और इससे बनती है संस्कृति। तो हमारी जो संस्कृति है ओरिजिनल, वो है श्रवण। हम मेहनत कश लोग हैं, मेहनत कर खाने वाले लोग हैं, हम श्रवण संस्कृति के लोग। साहित्य लिखने के लिए सामने रखा जाता है आदर्श। ये कौन सच के रास्ते कौन कौन लोग चले? 2500 साल पहले बुद्ध चले, कबीर चले, फूले चले, साहू चले, अंबेडकर साहब चले, 600 साल पहले नानक चले, कबीर चले, संत तुकाराम भी चले, फिर आपका कबीरदास हो गए, फुले साहब अम्बेडकर हो गए। इनको अगर आप आदर्श मानेंगे, उस हिसाब से आपका विचार बनेगा, उस हिसाब से आपका संस्कार होगा। सच्चे लोगों से संस्कार करवाएंगे। अगर आपको मालूम पड़ गया कि ये झूठे लोग हैं जी, शादी विवाह नहीं करवाएंगे। आपको मालूम पड़ गया कि हम लोग इस विचारधारा के, तो अपने लोगों से शादी विवाह, गृह प्रवेश, जो भी मर गया वो काम करवाएंगे। और इससे आपका बनेगा व्यवहार, और इससे बनेगा पर्व। जब आप संत कबीर को देखने जाएंगे, सारनाथ जाएंगे, फूलेवाड़ा जाएंगे, आप बोध गया जाएंगे, चैत्य भूमि जाएंगे, चैत्य भूमि जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका पर्व बनता जाएगा। वहाँ महिलाएं पहुंचेंगी तो आपके पर्व का निर्माण होगा, और ये लोग इस विचारधारा से जुड़ते चले जाएंगे। लोग इंसान को इंसान समझने लगेंगे, तो किसी में भी शादी विवाह करने लगेंगे। उसे पता ही नहीं है, इसलिए वो अपनी जाति में करता जाता है। तो ये तो झूठ और सच एक थियरी हो गई। अभी झूठ और सच की थियरी को किस चीज में पिरो गया, एक नक्शे में पिरो दिया गया। क्योंकि जैसे बिल्डिंग बनानी है तो मजदूर को नक्शा देना पड़ता है, एक को झूठ का नक्शा दे दिया जाता है तो झूठ का माहौल खड़ा कर देता है, और सच का अगर आपने नक्शा दे दिया तो सच का माहौल खड़ा करेगा। तो वो नक्शा है क्या? झूठ का माहौल खड़ा करने के लिए पहले बनाया जाता है झंडा, झूठ की आन बान शान के लिए झंडा, उसी को कहा गया धर्मतंत्र, मुट्ठी भर लोगों का तंत्र।
कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों के लिए बनाई गई व्यवस्था। इसके पैरेलल में आई अब्राहम लिंकन की व्यवस्था, लोकतंत्र, लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाई गई व्यवस्था, जो सबके फायदे वाली व्यवस्था है। लेकिन लोग इसको न मान करके इस व्यवस्था में झगड़े हुए हैं। गर्व से को यादव है, मौर्य है, कुर्मी है, पासी है, चुमार है, इसको मान रहे हैं। पेपर पे यही फायदा ये दे रहा है, लेकिन व्यवहार में हमारे ये है, हमारे व्यवहार में ये होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को आया है। तो धर्मतंत्र को जिंदा करने के लिए झंडा है इनका भगवा। उसी तरह विधान आया, झूठे लोगों का विधान रहता है मनुस्मृति। मनुस्मृति जिसको बाबा साहब ने जला दिया, ये भी संविधान है। कैसे संविधान है? ये विषम विधान है, ये संविधान नहीं है। विधम सम नहीं है, सबके लिए बराबर नहीं है। जो ऊपर हो बोल दिया मुंह से निकले उसके लिए अलग विधान है, पैर वाला अलग है, खाली सेवा करना है, दूसरा कोई काम नहीं है। तीसरा आ गया संस्थान। इनका संस्थान है मठ, मंदिर, आप लोग मस्जिद जो भी कहिए, और आश्रम। आश्रम में ऊंच नीच की शिक्षा दे रहा है, और यहाँ पे शिक्षा लेकर के आदमी आ रहा है मंदिर में भगवान से न्याय मांगने। जब आप यहाँ पहुंच गए तो उसकी कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? मठ में बैठा है शंकराचार्य। कोई ओबीसी एससी एसटी का आदमी बैठता नहीं जी। ये झूठ की व्यवस्था का राष्ट्रपति है, झूठ की व्यवस्था का राष्ट्रपति है। तो जब आप इससे जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके ऊपर मनुस्मृति लागू हो जाएगा। यानी आप पढ़ रहे तो पैसा आइए, कोई रही है तो सब्जी उगाइए, हमारे चौके काम करिए, और भगवा झंडा मजबूत हो जाएगा। धर्मतंत्र यानी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और हिंदू राष्ट्र में वापस आप गुलाम बन जाएंगे। उसी तरह लोकतंत्र आया 26 जनवरी 1950 को, इसका भी एक झंडा बनाया गया। झंडा क्या बनाया गया? तिरंगा। दूसरा यहाँ भी विधान है, यहाँ विधान आया संविधान, यानी सबके लिए बराबर विधान। और तीसरा आया संस्थान। संस्थान क्या है? मठ है यहाँ पे, यहाँ आया राष्ट्रपति, और यहाँ आया संसद, और यहाँ आया सरकारी विभाग। तो देखिए वो लोग क्या है, मंदिर से निकल के यहाँ आ रहे हैं संसद में। आप यहाँ क्यों आ रहे हो भाई? आप मंदिर में रह करके आप भगवान से बोल दो कि हमारे लोगों को न्याय दे दो, हमारे लोगों को आरक्षण दे दो, हमारे लोगों को इधर दे दो। उसको पता है भगवान नहीं है, इसलिए वो यहाँ निकल के संसद में आ रहा है। और यहाँ आगे क्या कर रहा है? सरकारी विभाग बेच रहा है। यानी रेल बिक गई तो रेल मंत्री खत्म, शिक्षा बिक गई, शिक्षा मंत्री खत्म। तो दोनों खत्म हो गए तो संसद भी खत्म हो जाएगी, राष्ट्रपति भी खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तिरंगा झंडा खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और वापस बन जाएगा धर्मतंत्र यानी हिंदू राष्ट्र। तो इसके लिए जिम्मेदार न बाबा साहब है, न ज्योतिबा फुले है, न साहू जी महाराज है, न गौतम बुद्ध है, न संत कबीर है, न संत रविदास है। इसके जिम्मेदार हम लोग हैं, हम इसको मानते नहीं, इसलिए खत्म हो रहा है लोकतंत्र। तो ये तो हो गया एक झंडा, झूठ का झंडा, सच का झंडा, झूठ का ब्लूप्रिंट, झूठ का नक्शा और सच का नक्शा। अब ये नक्शे को कौन सी संस्था है जो समाज में लागू कर रही है? तो ये झूठ धर्मतंत्र को लागू करने वाली संस्था है, ऐसे तो जाएगा नहीं। तो जेहर में डालने वाली संस्था है RSS, और इससे पैरेलल एक BSS। ये एजेंडा है, कोई संगठन नहीं है। उसी तरह BSS भी एक एजेंडा है, कोई संगठन नहीं है। इनका एजेंडा क्या है? 3 पॉइंट। पहला है मार्ग। कौन सा मार्ग समाज को ले जाना है? भक्ति मार्ग। जानो मत मानो। और दूसरा, जब भक्त बन गए तो आपके ऊपर विधान लग जाएगा। कौन सा विधान? मनुस्मृति, ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। और तीसरा है काल्पनिक आइकॉन, यानी आप भक्त है तो घर पे भगवान होना चाहिए जी। उसी तरह अगर BSS सुधारक लोग हैं, बहुजन सुधारक लोग हमारे जो महापुरुष दिख रहे हैं उधर, इन्होंने क्या कहा? भाई आप भक्त मत बनो, आप क्या मानो? ध्यान करो। ध्यान यानी जानो तब मानो, जानो तब मानो। यानी कब ऐसा होगा? जब कोई भी कार्यक्रम हो, शादी हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, आप ध्यान करिए। भक्ति का विकल्प ध्यान। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान मनुस्मृति जलाए तो जलाने के बाद विकल्प बनाने में लग गए, तो हमको भी विकल्प बनाने में लग जाना चाहिए। इसके खिलाफ ज्यादा बोलने से कुछ काम होने वाला नहीं, आपको इस लाइन को बड़ी करनी पड़ेगी।
आप ध्यान, कोई भी कार्यक्रम हो ध्यान से मिलता है ज्ञान। और दूसरा संविधान, यह विधान क्या है? संविधान। संविधान की शपथ लीजिए। वो मनुस्मृति में क्या बोल रहा है? वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो तुमको देशद्रोही घोषित कर देंगे। तो हमारे लोग कह रहे हैं भाई संविधान की शपथ नहीं लोगे तो तुम देशद्रोही घोषित हो जाओगे, क्योंकि संविधान सबको बोल रहा है एक समान। ये विधान ऐसा है और ये विधान ऐसा है। इसमें कह रहा है सारे लोग ऊंच नीच बनाओ, और ये कह रहा है नहीं सब लोग एक समान। ये किसी के खिलाफ नहीं बोलता है, सबको न्याय देता है। महिला हो पुरुष हो सबको बोलता है ऑल आर इक्वल। फ्रीडम ऑफ व्यवसाय, या तो हो यहाँ से निकल के तुम यहाँ भैंस चराने का काम छोड़ के MP बनो, MLA बनो, नौकरी करो। मौर्य हो यहाँ से निकल के तुम यहाँ के कुछ भी करो, शिक्षा का राइट लो, संपत्ति का राइट लो, वोट का राइट लो, MP बनो, MLA बनो, प्रधानमंत्री बनो। तो ये सब समान दे रहा है लोकतंत्र। तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ध्यान, संविधान और वास्तविक आइकान। अगर आप ज्ञान वाले प्रतीक है, ध्यान यानी ज्ञान, तो आपके घर में वास्तविक आइकान होना चाहिए, यानी कबीर होने चाहिए, गौतम बुद्ध होने चाहिए, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले होनी चाहिए, सत गाडगे महाराज होने चाहिए। गली गली लोग को शिक्षा के लिए जगाया। जो स्वच्छता के जनक वो है, लोगों ने अपना कॉपीराइट बना लिया कि नहीं हम स्वच्छता के जनक हैं। तो ध्यान, संविधान, वास्तविक आइकान अगर आप एजेंडे पे चलेंगे तो लोकतंत्र जिंदा हो जाएगा, और अगर ये इस एजेंडे पे चलेंगे तो धर्मतंत्र जिंदा हो जाएगा, और ये जिंदा हो गया तो वापस आप गुलाम बन जाएंगे। तो आपको तय करना है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। जी। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय संविधान, जय लोकतंत्र, धन्यवाद। धन्यवाद।